अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल और मैं हूं आहसन गिलानी। भाई कल हमने बात की थी कि नून लीग ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। मरियम औरंगज़ेब साहबा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर लाहौर में थी। उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पे दौरे किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने ये ऐलान किया और उन्होंने बताया कि जी हमने इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर दिया है। लेकिन मज़े की ख़बर, मज़े की बात, ऐन उसी वक्त जिस वक्त वो मरियम साहबा तकरीर कर रही थी और बता रही थी, उस वक्त आपके वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब एक कह लीजिए सेमिनार था, वो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट पिल डार्ट ने करवाया हुआ था। उसमें उन्होंने तो बात ही उलट कर दी। उसमें उनसे पूछा गया कि इलेक्शंस के हवाले से आप क्या कहते हैं। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब का जो जवाब था, पहले तो कुछ गोलमोल था, बाद में उन्होंने ज़रा काफ़ी ओपनली, जिसको आप कह लीजिए, उन्होंने इस बात से इनकार किया कि जी हम वक्त पे अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शंस करवा सकते हैं। मरियम साहबा ने कहा था कि अगस्त में असम्बलीज़ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी और ख़त्म हो जाएंगी, डिज़ोल्व हो जाएंगी और उसके बाद वही 3 महीने में इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आज़म नज़ीर तारड़ साहब इस बात पे मुसर रहे कि हालात ऐसे नहीं हैं, इजाज़त नहीं दे रहे। भाई हालात तो फिर कभी भी इजाज़त नहीं देंगे। यही चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने पहले भी ऑब्ज़र्व किया था एक बार कि हालात तो जो ख़राब थे वो 1990 की दहाई में बहुत ज़्यादा ख़राब थे और उस दौरान 3 इलेक्शंस आपने करवा लिए थे। तो बात यह है कि मैं जिस तरह से पहले कहता आ रहा हूँ कि इस हुकूमत की नीयत नहीं है इलेक्शंस करवाने की। पहली चीज़ तो ये है कि उनको अभी तक यही ख़दशा है कि इलेक्शंस होंगे तो वो उनको कामयाबी नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़, जो पीडीएम की पार्टीज़ ने ऐलान किया था कि अपने अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शंस लड़ेंगी। जब अपने अपने प्लेटफॉर्म पे आएंगी तो यकीनन पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजलुर रहमान साहब और दूसरी पार्टीज़, इनमें मुकाबला होगा, इनमें लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। ऐसे में उसका फ़ायदा कौन उठाएगा कुछ नहीं कह सकते। दूसरी जानिब जो किंग्स पार्टी बन गई है, ज़ाहिर है वो भी इनको डेंट तो डालेगी ना, इसलिए इलेक्शंस करवा नहीं रहे हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जो बयान दिया और जो उन्होंने उस वक्त कहा, उन्होंने बात ख़तरनाक भी कर दी कि आर्टिकल आइन के जो हैं 232 और 234 इन्वोक किया जा सकता है। मतलब ये है कि हालात इस नहज पे पहुंचा दिए जाएं कि मुल्क में लड़ाई मारामारी और खाना जंगी वाली कैफियत हो जाए और हुकूमत कहे जी कि हमें इमरजेंसी लगाना पड़ रही है, या किसी एक सूबे में हालात ऐसे पहुंचा दिए जाएं कि उस वक्त भी उस पर भी यही कहा जाए कि हालात कंड्यूसिव नहीं है, इलेक्शंस नहीं हो सकते। और ये हुकूमत जो है, यानी पीडीएम की हुकूमत, जो मुस्लिम लीग नून जिसकी सरबराही कर रही है, वो हुकूमत चलती रहे, ऐसी सूरत हाल नज़र आ रही है। उसमें पीटीआई के भी थे और भी लोग आए, उन्होंने जो अपने अपने मसाइल बयान किए, बताया। उसमें सबसे बड़ी मज़े की एक और बात कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आए हुए थे नुमाइंदा ज़फ़र इकबाल साहब, उन्होंने तो सीधी बात कर दी। उन्होंने कहा जी कि हमने 90% काम मुकम्मल कर लिया है, हम इलेक्शंस वक्त पे करवा सकते हैं। लेकिन वर्दी वज़ीर कानून लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ साहब का जो फरमान था वो अपनी जगह पर। अब बात यह है कि यहाँ पे तो फिर वही हुकूमत के अपने इदारों के दरमियान ही हम आहंगी नहीं है। इलेक्शन कमीशन कुछ कह रहा है, वज़ीर साहब कुछ फरमा रहे हैं। वज़ीर साहब तो एक ही बात की तरफ चले हुए हैं और जो नज़र आ रहा है कि इनकी पीडीएम की जमातों का मौक़िफ़ है वो बहुत वाज़ेह नज़र आ रहा है कि इन्होंने इलेक्शंस नहीं करवाना। उसकी वजह वही इमरान ख़ान, और वही इमरान ख़ान को आप चाहे डिस्क्वालीफाई भी कर लें फिर भी ये इस पोजीशन में नहीं होंगे। तो ऐसी सूरत में करने क्या जा रहे हैं? करेंगे यही कि इलेक्शंस के बगैर आप असम्बलीज़ को, अपने रूल को तूल देते जाएंगे और इस मुल्क के साथ आप खिलवाड़ करते चले जाएंगे। अब आप देखिए, इसी से रिलेटेड हम बात करते हैं। इन्होंने कहा जी हमने पैसे उस इलेक्शंस के लिए रख दिए हैं, बजट में हमने एलोकेट कर दिया है। लेकिन बात यह है कि आपकी माली सूरत हाल इतनी ख़राब है
कि आईएमएफ ने आपके बजट पे एतराज़ लगा दिया। उन्होंने कहा जी हमें ये बजट काबिल कबूल नहीं है। उसमें बहुत सारी उन्होंने शराइत कुछ बताई भी, कुछ डेफिनेटली हिडन भी होंगी। ऐसे में जब आपके पास पैसे ही नहीं होंगे, आप कहाँ से करवाएंगे। दूसरी बात यह है कि क्या आपकी इदारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, क्या वो इस पोजीशन में होंगे उस वक्त कि वो आपका साथ दें, इलेक्शंस करवाएं। एक तरफ तो आपने बजट का बेड़ा गर्क कर दिया, इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया, दूसरी तरफ आपने हालात ऐसे क्रिएट कर दिए हुए हैं कि इलेक्शंस की कोई सूरत नज़र ही नहीं आ रही। ठीक है, ऐसी सूरत हाल कम से कम मेरे तो नज़र से पहले नहीं गुजरी है, मेरे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक। अब नज़र क्या आ रहा है? नज़र सिर्फ इतना सा आ रहा है कि ये इक़्तिदार को तूल देंगे और जो पीडीएम ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून जो चाह रही है, वो चाह रही है कि सियासी शहीद बन जाएं। सियासी शहीद बनने का मतलब ये है कि वही जो ये चाह रहे हैं और जो चाहते आए हैं कि कोई सुपर पावर वो बीच में आ जाए। सुपर पावर से मुराद आपका इदारे हैं, आपका कोई एक ऐसा इदारा कोई ऐसा काम कर दे जिससे उनको लीवरेज मिल जाए, उनको को थोड़ा सा थ्रेशोल्ड मिल जाए जहाँ पे अपने वो पैर टिका सकें। इसलिए कि बादी नज़र में तो नज़र यही आता है कि सुप्रीम कोर्ट भी उनकी बात किसी को मानने को तैयार नहीं। उसके साथ साथ आप वही देख लीजिए कि ख़ुद से ये इलेक्शंस करवाने की पोजीशन में नहीं है। तो आपने इलेक्शन कमीशन के साथ भी, उसको तो अपने आपके सबसर्वेंट हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट के साथ भी लड़ाई झगड़ा मोल ले लिया हुआ है। अब आपका इरादा ये है कि आप किसी भी तरह से कुछ ऐसा काम कर दें कि आपको सियासी शहीद बना दिया जाए। मेरे तो नहीं नज़र आता कि नवाज़ शरीफ साहब वापस आएंगे और इलेक्शंस होंगे। मरीम साहबा जो आज की ख़बर थी कि उन्होंने भी, हमज़ा शहबाज शरीफ साहब ने भी, इन्होंने कुछ थोड़ी सी तैयारी शुरू की है, कुछ अनाउंसमेंट्स आई हैं लेकिन मेरी ज़ाती राय में मुझे इलेक्शन होता नज़र नहीं आता। अल्लाह हमारे मुल्क पर अपना करम फरमाए, हमारे हालात पे इस मुल्क को स्टेबिलिटी दे, इकोनॉमिक भी और पॉलिटिकल भी, ताकि हमारी आने वाली नस्लें एक अच्छे मुल्क में, एक अच्छे साजगार माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। अगले वीलॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।